हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बीकॉम क्लासेस। तो आज हम सबसे पहले इस वीडियो पे इंग्लिश का पेपर जो अभी 2023-24 में हुआ है दिसंबर में, ये पेपर डिस्कस करेंगे। ये पेपर कभी फर्स्ट सेमेस्टर, कभी सेकंड सेमेस्टर, कभी थर्ड सेमेस्टर में होता है। ये इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर है, बीकॉम का पेपर है ये। सबसे पहले ये 3 घंटे पेपर था और 90 मार्क्स का था। हम इसके इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स टू पार्ट्स, बोथ पार्ट आर कंपल्सरी। ये क्वेश्चन पेपर में 2 पार्ट है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में 5 क्वेश्चन है, इसमें से हमें कोई 3 करने थे, और पार्ट बी में भी 5 क्वेश्चन थे, जिससे हमें कोई भी 3 क्वेश्चन करना था। जो पार्ट ए के क्वेश्चन थे वो हर एक क्वेश्चन 10 नंबर के थे, और पार्ट बी में हर एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का था। आइए हम पेपर डिस्कस करते हैं। पैसेज वन में मेनली हमें स्टार्टिंग में तो न्यूरॉन्स के रोल बताए हैं, इसके इम्पोर्टेंस बताए हैं कि न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स कैसे वर्क करता है। और उसके बाद इसमें सारे इंफॉर्मेशन एआई के बारे में है। उसके जो गॉड फादर ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हिटन, उनके बारे में सब कुछ बताया गया है स्टार्टिंग में। और उसके बाद एआई के बारे में सब भी दिया गया है इंफॉर्मेशन। तो पैसेज 1 बहुत इजी था, ऐसा कोई भी वर्ड या कोई भी सेंटेंस नहीं था कि थोड़ा डिफिकल्ट हो या उसकी मीनिंग ना समझ पाए। तो पेपर तो बहुत ही अच्छा आया था। तो इसमें मेनली एआई के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, और हिटन का उनका क्या रोल रहा है, उसको कंट्रीब्यूट क्या रहा है एआई के थ्रू। तो वो सारी इंफॉर्मेशन इसमें दी गई है। ओपन एआई, चैट जीपीटी, सब कुछ इसमें मेंशन किया गया है, इंफॉर्मेशन है उसके बारे में। तो ये पैसेज आप अच्छे से रीड करिएगा, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो वहां से आप डाउनलोड करके ये पैसेज जरूर पढ़िएगा। और फर्स्ट पैसेज को पढ़ के आप आसानी से इसका सारे आंसर्स लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम सेकंड पैसेज रीड करते हैं। पैसेज 2 था माइकल जैक्सन, जो एक अमेरिकन सिंगर, सॉन्ग राइटर और डांसर थे। इनके सारे बारे में लिखा है, इनका बर्थ कब हुआ और लाइक दैट, पूरी इनकी लाइफ के बारे में सब कुछ लिखा है। ये भी पैसेज बहुत ही इजी था। मेनली आप पूरे इस पैसेज को पढ़ के आप इजिली, अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ते हैं, तो आप जो भी क्वेश्चन दिया है वो सारे आसानी से इसके आंसर्स लिख सकते हैं। मैं भी कोशिश करूंगी कि इसके आंसर्स लिख के आपको जल्द ही वीडियो अपलोड कर दूं। सेकंड पैसेज में पूरी माइकल जैक्सन के बारे में था। अब हम थर्ड पैसेज पे चलते हैं। मेनली इसमें 3 पैसेज आए थे। थर्ड पैसेज है वो रीडिंग्स के बारे में बताया गया है कि रीडिंग्स हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंस है। और आज की यंग जनरेशन है जो, वो मोबाइल फोन की वजह से रीडिंग्स हैबिट्स को बिल्कुल भूल गई है। और इसमें मेनली रीडिंग्स के इम्पोर्टेंस, उसके इम्पैक्ट के बारे में बताया है कि रीडिंग्स हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और इसमें ये भी बताया गया है कि आज की जनरेशन है वो सिर्फ टेक्स्ट मैसेज और व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स को ही पढ़ना पसंद करती है, बाकी बुक्स पढ़ना पसंद नहीं करती। और ये हमारे लिए बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि हमको आजकल जो भी हम रीड करते हैं वो बहुत रैपिडली, केयरलेसली और सुपरफिशली करते हैं। तो इसलिए हमारा बहुत ज्यादा ये डेंजरस है हमारे लिए। और इस पैसेज को भी आप जरूर रीड करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा पैसेज था ये। इन्होंने बहुत ही अच्छे से बताया है कि रीडिंग्स हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंस रखती है, वो हमारे रिलैक्स होने में हमारी हेल्प करती है, और हमें बहुत ही ज्यादा नॉलेज देती है। लेकिन आज की जो यंग जनरेशन है, उन्हें कोई भी नॉलेज या कोई भी न्यूज चाहिए होता है तो वो मेनली फोन का ही यूज करते हैं, वो बुक पढ़ना पसंद नहीं करते, जो कि एक बहुत बैड हैबिट भी हो सकती है। और बस अब हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये पार्ट ए है। पार्ट ए के सारे क्वेश्चंस, हमें 5 क्वेश्चंस गिवन है, 1 2 3 4 5, और उसमें से हमें कोई भी 3 करने हैं, और हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। ठीक है। तो पैसे क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 है वो पैसेज 1 में से है, जो एआई के बारे में था। 3 और 4 जो क्वेश्चन है वो पैसेज 2, जो माइकल जैक्सन के बारे में था। और क्वेश्चन 5 जो रीडिंग के इंपॉर्टेंस बताए हैं, उससे पैसेज 3 में से क्वेश्चन 5 था। तो जो क्वेश्चन 1 है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ न्यूरॉन इन शेपिंग आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस। जब आप फर्स्ट पैसेज पढ़ेंगे तो पहले पैराग्राफ में पता चल जाएगा कि उन्होंने न्यूरॉन्स के बारे में क्या क्या लिखा है, और इसको आपको पैसेज पढ़ के ये आंसर आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है। ये नहीं कि आप डायरेक्ट पैसेज पढ़ के वही सेम आंसर इसमें लिख दे, बिल्कुल सेम एग्जैक्टली जो जो वर्ड लिखे हैं वही वही हम अपने नोट
आंसर में लिखते हैं, ये नहीं करना। आपको पैसेज पढ़ के उसके बाद समझ के अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है कि हम क्या समझते हैं कि क्या रोल है न्यूरॉन्स की, हमें वर्ल्ड को समझने में वो कैसे हेल्प करता है, हमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस। तो वो पैसेज को पढ़ के आप जैसे पहला फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या रोल बताया है उन्होंने। हम जो भी आंसर लिखेंगे वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे, लेकिन वो रिलेट होना चाहिए हमारा पैसेज में से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप जो मेन वर्ड्स जो उसे हाईलाइट करें, उसे अंडरलाइन करें, सो दैट इम्पैक्ट अच्छा होता है। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो मेनली आपको मिनिमम 2 पेजेस तो लिखने ही हैं। बाकी आपके पास और है, आप अच्छे से इलेबोरेट कर सकते हैं, तो आप 2.5 या 3 पेजेस का भी लिख सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको 2 पेजेस पे लिखना ही होता है। अब हम सेकंड क्वेश्चन रीड करते हैं। डिस्कस हिटन्स कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ एआई। ये भी पैसेज 1 में से ही है। इसमें हमें बताना है कि हिटन के क्या कंट्रीब्यूशन रहे एआई के लिए। तो एआई इनको गॉडफादर कहा जाता है, गॉडफादर ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये भी आप जैसे पैसेज 1 रीड करेंगे, मेनली पैराग्राफ 2 या 3 में ये सारे इंफॉर्मेशन आपको मिल ही जाएगा। और आपको वो पैसेज पढ़ के, पैसेज 1 अच्छे से पढ़ के उसको अपने वर्ड्स में बना के लिखना है। मैं बार बार कह रही हूँ कि बिल्कुल पैसेज के वर्ड्स ही आप मत कॉपी कर दीजिएगा, या बिल्कुल जैसे सेम सेंटेंस मत कॉपी कर दीजिएगा। आप थोड़ा बहुत हेल्प ले सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल सेम कॉपी नहीं कर सकते, तो उसके नंबर कट जाते हैं। ये भी 10 नंबर का है, तो आप इसको मिनिमम 2 पेजेस लिखिए। अगर आप और अच्छे से इलेबोरेट कर सकते हैं, 2.5 और 3 कर दीजिए बस। अब हम क्वेश्चन 3 पढ़ते हैं। What role did music play in the lives of जैक्सन फैमिली? कि जो रोल क्या था म्यूजिक प्ले का, जैक्सन फैमिली पे कैसा रोल है, ये पैसेज 2 में से आया है। जैक्सन के बारे में जो जो उन्होंने बताया है। तो आप पैसेज जैसे 2 रीड करेंगे, आप इजीली इसका आंसर लिख सकते हैं। ये भी आप टू 2 पेज या 2.5 पेज में कंप्लीट कर सकते हैं। तो बस आप ध्यान रखिए कि आप जो मेन मेन वर्ड लिखेंगे उसे अंडरलाइन करें। Question number 4. Discuss any two innovations which made Michael Jackson a superstar from reading of passage 2. ये भी passage 2 में से क्वेश्चन आया है और 10 मार्क्स का है, तो ये भी आप 2 और 2.5 पेज में कंप्लीट कर सकते हैं। पैसेज बहुत ही इजी है, आप इजीली इसको रीड करिए और इसका आंसर्स लिखिए। क्वेश्चन 5. टुडेज व्हाट इज टुडेज जनरेशन रीडिंग? आज की जनरेशन क्या पढ़ रही है, और व्हाई इट इज डेंजरस, और ये क्यों खतरनाक है? तो ये आप पैसेज हमारा थर्ड में से क्वेश्चन आया है, मतलब मेंशन नहीं है, लेकिन आपको पता ही चल जाएगा जैसे आप पढ़ेंगे कि ये थर्ड पैसेज में से आया है क्वेश्चन। उसमें साफ साफ मेंशन किया है उन्होंने कि टुडे आज की जो जनरेशन है वो टेक्स्ट मैसेजेस और व्हाट्सएप फॉरवर्ड ही रीड कर रही है। और ये डेंजरस क्यों है? क्योंकि हम उसको बहुत केयरलेसली रैपिडली रीड करते हैं, जो कि बहुत हमारे लिए खतरनाक है। तो आप बहुत ही इजी है ये पैसेज 3, आप रीड करिए और उसको अच्छे से फिर समझ के इसका आप आंसर आसानी से लिख सकते हैं। आइए हम चलते हैं पार्ट बी पे। पार्ट बी में भी 5 क्वेश्चन है और उसमें से हमें कोई 3 करने हैं। क्वेश्चन 6 और 7 आर बेस्ड ऑन पैसेज 1 जो हमारा एआई वाला था। क्वेश्चन 8 इज बेस्ड ऑन पैसेज 2 जो हमारा माइकल जैक्सन है। और क्वेश्चन 9 और 10 आर बेस्ड ऑन पैसेज 3 जो हमारा रीडिंग्स के बारे में उन्होंने बताया, इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग। अब जो क्वेश्चन 6 है उसमें से आपको समराइज करना है पैसेज 1 को, एआई का जो पैसेज है, इन अराउंड 300 to 350 वर्ड्स। अब ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। अच्छी बात ये है कि इन्होंने वर्ड्स मेंशन किया है, वरना अगर हम 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो हम सोचते हैं कि हम कितने पेजेस लिखे, 3 लिखे, 4 लिखे या 5 लिखे। लेकिन ये आपके राइटिंग पे डिपेंड करता है कि आपके एक लाइन पे कितने वर्ड्स आते हैं। ठीक है, इज एम आर को मत काउंट करिएगा, बाकी मेनली मेनली जो वर्ड है उसे काउंट करके देखिए। आपकी राइटिंग पे डिपेंड करता है ये 300 से लेके 350 तक कितने पेजेस में आ जाए। अगर आपका 2 पेजेस में आ जाए या 3 पेजेस में आ जाए तो भी आपके मार्क्स रिजल्ट नहीं होंगे, लेकिन ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है कि 350 के वर्ड्स अंदर होने चाहिए। इसके ज्यादा भी नहीं कि आप 5-6 पेज लिखे जा रहे हैं, 600-700 वर्ड हो गया, तो उसके भी नंबर कट जाते हैं। जितना बोला गया है उतना ही लिखिए। और इसमें हमें पैसेज 1 जो एआई वाला पैसेज है उसकी पूरी समरी बना के लिखी है। समराइज ये नहीं कि हम एग्जैक्टली आधा आधा पैसेज लिखे जा रहे हैं, वो नहीं। उसकी समरी, उसका पूरा मतलब कि मतलब समरी पढ़ के पता चल जाए कि उस पैसेज में क्या लिखा था। ठीक है, तो ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। मेनली आपको इस पे वर्ड्स पे ध्यान रखना है कि हमें 300 to 350 वर्ड्स में ही लिखना है।
Question number 7. Discuss the different perspective on AI as stated in passage 1. पैसेज वन में डिफरेंट पर्सपेक्टिव बताए गए हैं कि कुछ पीपल इसे ऑटो कंप्लीट समझते हैं, कुछ पीपल इसे समझते हैं कि इससे हार्म होगा। मेनली पता भी हमें चला है कि एआई जितना अच्छा है उतना हमारे लिए बुरा भी है अगर इसका गलत इस्तेमाल किया जाए तो उस पैसेज में वन में ये हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तो लिखना है, लेकिन हमें पैसेज वन से रिलेटेड होना चाहिए, उससे बाहर नहीं होना चाहिए। तो पैसेज वन आप रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव लिखे हैं, तो उसी को एक अच्छे से इलेबोरेट करके हमें लिखना है। तो ये 20 मार्क्स के हैं और इसमें वर्ड्स मेंशन नहीं है, तो मिनिमम ट्राई करना है कि आपको 4, अगर आपकी ज्यादा बड़ी बड़ी राइटिंग है, ज्यादा दूर दूर करके थे, तो मिनिमम आपको 4 पेज तो लिखना ही है, और इसमें से जो मेन मेन आप वर्ड लिखेंगे उसको अंडरलाइन करना है, हाईलाइट करना है, तो अच्छा इम्पैक्ट पड़े। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, कंसिडर दैट यू आर रिपोर्टर, राइट एन इंटरव्यू विद माइकल जैक्सन डिस्कसिंग अबाउट हिज लाइफ एंड कैरियर। इसमें हम हमें समझना है कि हम एक रिपोर्टर है और हमें एक इंटरव्यू लिखना है माइकल जैक्सन का, उनसे डिस्कसिंग करते हुए कि उनकी लाइफ के बारे में, उनकी कैरियर के बारे में। तो ये भी 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से इलैबोरेट करके लिख सकते हैं। पहले इसके लिए आपको पैसेज नंबर 2 पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आप अच्छे से डिफाइन करके लिख सकते हैं। बस आपको एक इंटरव्यू का पता होना चाहिए कि इंटरव्यू कैसे लिखते हैं। अब हम क्वेश्चन 9 पढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 भी बेस्ड है थर्ड पैराग्राफ, थर्ड पैसेज से, जो हमारा रीडिंग्स के बारे में था। इसमें हमें राइट अ फॉर्मल लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ अ एकेडमिक इंस्टीट्यूशन रिक्वेस्टिंग परमिशन फॉर एस्टैब्लिशिंग अ रीडिंग क्लब, हाईलाइट द इम्पोर्टेंस एंड नेसेसिटी ऑफ रीडिंग। साफ साफ मेंशन है कि हमें हाईलाइट क्या करना है, इम्पोर्टेंस एंड नेसेसिटी ऑफ रीडिंग। तो ये पैसेज थर्ड में जैसे इन्होंने रीडिंग्स के सारे इंपॉर्टेंस और नेसेसिटी बताए हैं, तो उसी को पढ़ के समझ के हमें एक लेटर के फॉर्म में लिखना है। में हमें फॉर्मेट का बहुत ध्यान रखना है कि फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है, और हमें अपने प्रिंसिपल को लिखना है, रिक्वेस्ट करने, परमिशन चाहिए हमें रीडिंग क्लब को एस्टेब्लिश करने के लिए। तो हमें एक रिक्वेस्टिंग लेटर लिखना है। तो ये आप पैसेज 3 को पढ़ के ही लिख सकते हैं, मतलब पैसेज जैसे आप लेटर लिख रहे हैं तो आप अपने मन से नहीं, आपको कुछ इसके पैसेज 3 से रिलेटेड ही लिखना होगा, क्योंकि ये बेस्ड है पैसेज 3 के। तो हमें थोड़ा पैसेज 3 से रिलेटेड कि उसमें जो जो उन्होंने लाइन मेंशन किया उसे पढ़े और उसको थोड़ा इंक्लूड करके ही लिखे। तो ये लेटर है और ये लेटर 20 मार्क्स का है, तो इसको भी आपको मिनिमम 4 पेजेस में लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, ये है राइट नोट ऑन पैसेज 3। पैसेज 3 है भाई हमारा रीडिंग वाला। यूजिंग हेडिंग एंड सब हेडिंग एज वेल एज रिकॉग्नाइजेबल एब्रिविएशंस व्हेनेवर नेसेसरी। हेडिंग्स और सब हेडिंग्स भी लिखने हैं इसमें, और एब्रिविएशन शॉर्ट फॉर्म भी यूज करके लिखना है, और मेंशन भी करना है कि आपने कौन सा वर्ड कैसे शॉर्ट किया, ये भी लास्ट में मेंशन करना होता है। तो ये भी इजी है, अगर आप अच्छे से थर्ड पैराग्राफ, थर्ड पैसेज को पढ़ लेंगे रीडिंग वाले को, तो आप इजीली इसके नोट्स बना के लिख सकते हैं। इसमें एंड है, ये इसके दो पार्ट्स है, पार्ट ए एंड पार्ट बी, दोनों करने हैं, ये और नहीं लिखा एंड। तो अगर आप 10th क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको पार्ट ए भी करना पड़ेगा और पार्ट बी भी करना पड़ेगा। पार्ट बी में हमें रीराइट द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द करेक्ट एमएलएस साइटिंग सेंटेशन स्टाइल। तो इसमें हमें दिया हुआ है, एमएलए में दिया हुआ है ये हमें फॉर्मेट थोड़ा करके, लेकिन हमें थोड़ा रॉन्ग करके दिया हुआ है। जैसे ये हमें जो मेन है, ये सोचिए विंगेट लेजा एक नाम है जो सबसे पहले आता है, इन्होंने सबसे एंडिंग में, तो इसको रीराइट करना है, हमें करेक्ट करके लिखना है। और ये हमें जो बुक टाइटल है इसको करेक्ट करके लिखना है, एपोस्ट्रोफी के अंदर लिखना है। और ये पब्लिशर नेम ईयर, तो इसको मेनली हमें रीराइट करके लिखना है। इसके भी 5 पार्ट थे, तो ये आप 10th करेंगे तो आपको पार्ट ए पार्ट बी दोनों करना है। तो ये था पेपर इंग्लिश का। तो मैं ट्राई करूंगी कि जैसे जैसे जो भी करेंट पेपर हमारे होंगे मैं आपको डेली के डेली अपडेट देती रहूं, और टाइम टू टाइम वीडियो आपको अपलोड करती रहूं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।